दिखावे की कोशिश कभी भी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप परफेक्ट बन जाओगे तो अपने आप ही नज़र आने लगोगे। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि वृषभ राशि के जातकों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष कार्यक्रम साबित होने वाला है। आज हम बात करेंगे आपके वीकली प्रेडिक्शन के बारे में, आपके साप्ताहिक राशिफल के बारे में। जी हाँ, हर बार की तरह इस बार भी मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसा रहेगा आपके जीवन काल के लिए 8 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल के मध्य का संपूर्ण समय, जिसमें नवग्रहों की स्थिति और चंद्रमा की स्थिति के आधार पर इस सप्ताह आपको कौन कौन से बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे, किन किन क्षेत्रों में विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होगी, हर एक जानकारी आपको विस्तार पूर्वक आज बताने वाले हैं। इसलिए आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम को अंत तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो ऐसे में वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करवा सकते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों देखिए, जैसा कि आपको मालूम है, जो साप्ताहिक राशिफल होता है उसमें मूल रूप से चंद्रमा के गोचर की गणना की जाती है, क्योंकि चंद्रमा को ज्योतिष शास्त्र में मन का कारक ग्रह माना गया है। जिस प्रकार से चंद्रमा हर 2.25 दिन में एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारा मन भी परिवर्तन करता रहता है और हमारे दैनिक जीवन में जो कुछ भी घटनाएं हमें घटित होती हुई महसूस होती है, दिखती है, वह सब के सब चंद्रमा के कारण ही होता है। इसलिए वीकली प्रेडिक्शन के दरमियान चंद्रमा की गोचरीय स्थिति का नॉलेज होना बेहद ही ज़्यादा जरूरी माना जाता है। तो ऐसे में अगर इस सप्ताह के लिए चंद्रमा की गोचरीय स्थिति के बारे में चर्चा की जाए, तो सप्ताह के शुरुआत में यानी कि 8 अप्रैल को चंद्रमा अपने परम मित्र देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि मीन राशि में गोचर करेंगे, जहां पर पहले से राहु गोचर कर रहे हैं। फलतः चंद्रमा यहां पर राहु के द्वारा पीड़ित होंगे, जिसके चलते कुछ मामलों में आपको संभल कर चलने की आवश्यकता होगी। तो वहीं 9 और 10 अप्रैल को चंद्रमा का जो गोचर है ना, वह मेष राशि के ऊपर होगा, जहां पर पहले से ही देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। फलतः चंद्रमा और गुरु के बीच युति बनेगी। परिणाम स्वरूप गज केसरी नामक राजयोग का निर्माण होगा, जो कि आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होगा। तो वहीं 11 और 12 अप्रैल को चंद्रमा अपनी उच्च राशि यानी कि वृषभ राशि में गोचर करेंगे, जहां पर मंगल की दृष्टि से दृष्ट होकर पुनः राजयोग का निर्माण करेंगे, जो कि आपके लिए बढ़िया है। तो वही सप्ताह के अंतिम पड़ाव में यानी कि 13 और 14 अप्रैल को चंद्रमा का गोचर मिथुन राशि के ऊपर देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर के चंद्रमा की स्थिति पूरे सप्ताह के लिए काफ़ी अनुकूल रहने वाली है। अब देखा जाए तो आपके लिए यानी कि वृषभ राशि के जातकों के लिए चंद्रमा सप्ताह के शुरुआत में यानी कि 8 अप्रैल को आपकी राशि से एकादश स्थान में गोचर करेंगे, जो कि आपके लिए काफ़ी अनुकूल और श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होंगे। जी हाँ, आपके लिए सप्ताह के शुरुआत में ही आय के नए स्रोत आपको प्राप्त होंगे, जिसके चलते आपकी आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में और ज़्यादा मजबूत और बेहतर होने वाली है। लॉटरी, सट्टा, शेयर, इन क्षेत्रों से आपको विशेष रूप से लाभ की प्राप्ति होने वाली है। हालांकि संतान पक्ष को लेकर के थोड़ी बहुत नेगेटिविटी देखने को मिलेगी, यानी कि जो लोग संतान कंसीव करना चाहते हैं उन लोगों को थोड़ा बहुत संतान को लेकर के चिंता देखने को मिलेगी, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ न कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आपको प्राप्त होगा, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा, चाहे संतान कंसीव करने को ही लेकर के क्यों ना हो। इसके अलावा अगर आप किसी भी प्रकार से किसी नौकरी के लिए, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो या फिर प्राइवेट सेक्टर में इंटरव्यू देने के लिए आज जाने वाले हैं, तो वहाँ पर आपको ओवर कॉन्फिडेंस से बिल्कुल बचने की आवश्यकता है। जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को बिल्कुल सामान्य पर्सन के रूप में सामने वाले के समक्ष प्रेजेंट कीजिए, यह आपके लिए अनुकूल रहेगा। लेकिन हाँ, अगर आप किसी भी प्रकार से अपने कर्म क्षेत्र में, अपने जॉब में कोई लिटिगेशन या फिर किसी भी प्रकार के विवाद में फंसे हुए हैं, तो उससे आपको बाहर निकलने का मौका मिलेगा। भाई बहनों का सहयोग भी आपको प्राप्त होने वाला है, आपका भी उन्हें सहयोग प्राप्त होगा।
इसके अलावा देखा जाए तो अगर आपके वैवाहिक जीवन में कहीं कोई समस्या थी, पार्टनर के साथ, जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर के अगर कहीं कोई वैचारिक मतभेद हो गई थी, अनबन हो गई थी, तालमेल में कमी आ गई थी, तो काफ़ी हद तक उससे आपको राहत की प्राप्ति होगी। यानी कि पुनः रिश्तों में मधुरता लाने का मौका आपको विशेष रूप से प्राप्त होने वाला है। जबकि 9 और 10 तारीख को चंद्रमा का जो गोचर होगा वह आपकी राशि से 12वें स्थान में होगा। हालांकि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति के साथ युति बना करके गोचर करेंगे, तो कहीं ना कहीं वह जातक जो लंबे समय से विदेश जाने के लिए प्रयासरत है उन लोगों को विदेश जाने का मौका मिलेगा। किसी भी प्रकार के लिटिगेशन विवाद में आप फंस गए हैं तो वहां से आपको छुटकारा मिलेगा। कोर्ट कचहरी के मुकदमों से आपको राहत मिलेगी। इसके अलावा अस्पताल के चक्कर काट काट कर आप थक गए हैं तो वहां से आपको राहत की प्राप्ति होगी। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह 9 और 10 अप्रैल का दिन जो है यह आपके लिए काफ़ी अनुकूल रहने वाला है। समस्याओं से मुक्ति आपको प्राप्त होने वाली है। इसके अलावा अगर किसी भी प्रकार से कोई लोन में आप फंसे हुए हैं, कर्जा में फंसे हुए हैं, तो उससे भी आपको काफ़ी हद तक मुक्ति मिलेगी। तो वही आपके लिए 11 और 12 तारीख को चंद्रमा का जो गोचर है वह आपकी राशि के ऊपर होगा। फलतः आपको मेंटल पीस के साथ ही कुछ नए लोगों से जुड़ने का मौका मिलेगा। परिवार के लोगों का भी सहयोग आपको प्राप्त होने वाला है। इसके अलावा अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो उसके साथ आपके रिश्ते और बेहतर होंगे। हालांकि जिन लोगों को डाइवोर्स चाहिए उनके लिए समय अनुकूल रहने वाला है। यानी कि जिनके वैवाहिक जीवन में बिल्कुल निरस्तता आ गई है, पति पत्नी बिल्कुल एक दूसरे की सहमति से अलग होना चाहते हैं, तो वहाँ पर कुछ चीज़ें अनुकूल दिखाई दे रही है। लेकिन इससे बड़ी बात यहाँ पर यह देखने को मिलेगी कि आप अपने जीवन में पुनः किसी बड़े कार्य, किसी नए कार्य की तरफ अपने आप को एकाग्रचित कर पाने में कामयाब होंगे। हालांकि यह समय देखा जाए तो थोड़ा ज़्यादा ही मेहनत कराने वाला समय साबित होगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको अपने मेहनत के अनुरूप सफलता की प्राप्ति हो जाएगी। और यहाँ पर द्वितीय संतान को लेकर के भी थोड़ी बहुत चिंता बनी रहेगी। संतान के प्रेम में, भावनाओं में बहकर आपको खर्च करने से बचना चाहिए। तो वहीं सप्ताह के अंतिम पड़ाव में यानी कि 13 और 14 तारीख को चंद्रमा का जो गोचर होगा वह दूसरे भाव में होगा आपकी राशि से। फलतः कुटुंब परिवार के मध्य आपके तालमेल बेहतर होने वाले हैं। कुटुंब परिवार के लोगों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। अगर संपत्ति बंटवारे को लेकर, संपत्ति को लेकर के किसी भी प्रकार से लिटिगेशन विवाद में आप फंसे हुए हैं तो वहां से आप बाहर निकलेंगे। ससुराल पक्ष से भी आपके तालमेल बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। ससुराल पक्ष से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। इसके अलावा देखा जाए तो आपको पेट से संबंधित, गले से संबंधित, सिर से संबंधित कोई समस्या है तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। और अगर धन को लेकर के आपके मन में कहीं कोई चिंता है, चाहे वह धन आगमन को लेकर के हो या फिर धन संचयन को लेकर के, वह चिंता आपकी दूर होने वाली है। और नौकरी व्यापार में भी बड़ा परिवर्तन का योग यहाँ पर गोचर कुंडली में देखने को मिलेगा, जो काफ़ी समय से नहीं हो पा रहा था, तो कहीं ना कहीं आपके परिवर्तन होंगे। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी वृषभ राशि के जातकों के लिए यह जो सप्ताह है हर प्रकार से अनुकूल और श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होगा। फिर भी इस सप्ताह के प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए आप गणेश जी के मंदिर में चले जाइए और उन्हें आप बेसन के लड्डू का भोग लगाइए और स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण कीजिए। इससे आपके लिए यह वीक और ज़्यादा अनुकूल रहेगा। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी आपको पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एक लाइक करने के साथ ही चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नए नए ऐसे वीडियो प्राप्त होते रहें। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।